हेलो दोस्तों, मैं अनुराग शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम परीक्षा की में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम राज्यपाल से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। वो क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं या आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से टॉपिक वाइज क्लास पाने के लिए हमारे चैनल सॉरी हमारे चैनल एग्जाम परीक्षा यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। कम से कम 5 से 10 दोस्तों को जोड़ दीजिए भाई। ये हमारा चैनल है एग्जाम परीक्षा क्यों। ठीक है, आपको डेली टॉपिक वाइज क्लास मिलेगी हमारे इसी चैनल पे। ठीक है, आप टॉपिक कहीं से भी आराम से पढ़िए, या अगर नहीं भी पढ़ते हैं आप, केवल मेरी ही क्लास देख लेते हैं, आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर हम मैं क्लास चला रहा हूँ तो आप अगर कोई भी क्लास देख लेते हैं तो आप अगर वही क्वेश्चन अगर आप कवर कर लेते हैं तो उन क्वेश्चनों से बाहर मुझे नहीं लगता कि उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। नहीं, कभी नहीं, ऐसा मतलब नहीं हो सकता है। क्योंकि सारे प्रीवियस मतलब प्रीवियस ईयर देखने के बाद में ही मैं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनाता हूँ। ठीक है, क्योंकि जितने भी एग्जाम हो चुके हैं वनडे एग्जाम, ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को, जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, उन्हीं क्वेश्चनों से रिलेटेड क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ। ठीक है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और हाँ सुनो, इसमें जो होम गार्ड है एयर एक्ट वाले जो भी वैकेंसी लगी हुई है उसमें भी ये क्वेश्चन काम आएंगे। ठीक है, इसी तरह से आप जो क्लास चाहें तो देख सकते हैं, मतलब कोई भी वनडे एग्जाम है अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं आप लोग तो आराम से उसमें क्लास देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आज के क्लास का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये हमारा चैनल है एग्जाम परीक्षा की, इसे सब्सक्राइब तो कर लीजिए ना। जब भाई क्लास देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष। ठीक है, राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 35 वर्ष। राज्यपाल जो है उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है सॉरी, जैसे राज्यपाल नहीं, मतलब कोई भी, जैसे राज्यपाल हो गया और शायद राष्ट्रपति भी हो गया, उपराष्ट्रपति भी हो गया, इन तीनों की एज, या शायद प्रधानमंत्री, कंफ्यूजन मुझे, लेकिन राष्ट्रपति की भी उम्र 35 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, और उपराष्ट्रपति की भी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, याद रख कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कभी कभी ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, राज्यपाल जो है वो त्यागपत्र किसे दी राज्यपाल जो है अपना जैसे त्यागपत्र देता है, ठीक, तो किसे देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। ठीक है, और राज्यपाल जो है वो त्यागपत्र तो देता ही राष्ट्रपति को। दूसरा चीज ये कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, मतलब कि राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को हटा सकता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, राज्यपाल जो है उसको शपथ कौन दिलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सॉरी, देखो, उच्च न्यायालय, देखो राज्यपाल की, जैसे राज्यपाल को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, ठीक, नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, लेकिन अभी यही पूछ लेता है कि राज्यपाल को जो शपथ कौन दिलाता है, तो ज्यादातर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और राष्ट्रपति लगाते हैं। ठीक, क्योंकि राष्ट्रपति टिक लगाते हैं, लेकिन ये नहीं, गलत है। क्योंकि राज्यपाल जो है उसको शपथ जो है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही दिलाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब क्या ही बताएं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये कि राज्यपाल को जो शपथ कौन दिलाता है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति का। राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको लग रहा है कि अनुराग सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो एग्जाम परीक्षा जो चैनल है ये हमारा, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। कम से कम 5 से 10 दोस्तों को जोड़िए यार भाई। क्योंकि वो लोग भी, अगर जो भी नहीं जुड़े हैं हमारे चैनल से तो उनको भी जोड़िए, क्योंकि वो लोग भी इस क्लास का लाभ ले सकें भाई। एक तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस मुझे लग रहा है कि कोई नहीं यूट्यूब पे नहीं चला रहा है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, क्योंकि टॉपिक वाइज बहुत क्वेश्चन भाई, वैसे तो सभी करा देते हैं मिक्स,
लेकिन टॉपिक वाइज क्वेश्चन लाना, उन्हें ढूंढना, फिर उसके बाद में देखना कि प्रीवियस ईयर में कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा गया है या कौन सा पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में, तो उस हिसाब से किसी टॉपिक को लेकर उस क्वेश्चन बनाना भाई टाइम लगता है ना। तो इसीलिए बता रहा हूँ आपसे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, राज्यपाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 153। राज्यपाल जो है वो उसका संबंध जो अनुच्छेद 153 से है, ठीक है। ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राज्यपाल में निहित होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। देख लीजिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? भाई बिल्कुल करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। ओके दोस्तों, ये हमारा चैनल है एग्जाम परीक्षा की, उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए ताकि वो लोग भी इस क्लास का लाभ ले सकें। डेली टॉपिक वाइज क्लास इसी तरह से आपको मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, राज्यपाल मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसके कहने पर करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री के कहने पर। राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री जी के कहने पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, ठीक है। दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। राज्यपाल को कौन हटा सकता है? इसका सही आंसर है जब ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। भाई राष्ट्रपति तो बिल्कुल ही हटा देगा, क्योंकि इसलिए क्योंकि राज्यपाल जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, मतलब जब चाहे राष्ट्रपति हटा दें, जब चाहे नियुक्त कर दें, राष्ट्रपति के ही हाथ में होता है भाई। ये हमारा चैनल एग्जाम परीक्षा की, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, 12, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है? बिल्कुल जारी कर सकता है भाई, हाँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हाँ, बिल्कुल जारी अध्यादेश जारी कर सकता है। जिससे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है वैसे ही राज्यपाल कर सकता है। अब किस आर्टिकल में वो आगे देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन दिए हुए सब नहीं होगा फिर भी बता देंगे, लेकिन दिए हुए क्वेश्चन सॉरी, अध्यादेश शक्ति किस अनुच्छेद में आ गया देखो क्वेश्चन। राज्यपाल जो अध्यादेश जारी कर सकता है किस आर्टिकल में बताया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 213, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम पूछा क्वेश्चन है। और हाँ, जो भी अगर आपको जैसे जो भी मैं क्लास चला रहा हूँ इससे रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो उसे सब्सक्राइब करिए। हर क्लास के नीचे लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसे जाइए और उसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि डेली जो भी टॉपिक वाइज क्लास चलती है उससे आपको पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। और हाँ, ये जो क्वेश्चन याद रखना है क्योंकि बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अध्यादेश शक्ति राज्यपाल की 213, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। राज्यपाल किस सदन को संबोधित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विधानसभा को। राज्यपाल जो है वो विधानसभा को संबोधित करता है, ठीक। देखो अध्यादेश जारी करने की ट्रिक सबसे अच्छी है। देखो राष्ट्रपति की है 223, ठीक, और राज्यपाल की है 213, ठीक। दोनों याद कर लीजिए क्योंकि दोनों कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की 223 जबकि राज्यपाल की 213। दोस्तों और हाँ, एक बात और कि अगर किसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है उसके लिए माफी चाहूंगा। वैसे भी कोशिश करना हो कि क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यपाल राज्य का होता है? राज्यपाल जो है राज्य का क्या होता है? तो नाममात्र का प्रमुख होता है, ठीक है। राज्यपाल राज्य का नाममात्र का प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। तो वास्तविक प्रमुख कौन होता है भाई, ये भी तो क्वेश्चन पूछेगा ना। तो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री के पास, ठीक है। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका जो है वो शक्ति जो है वो मुख्यमंत्री जी के पास होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, राज्यपाल जो है उसका वेतन कौन, मतलब उसका वेतन कौन निर्धारित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य सरकार। राज्यपाल का वेतन जो है वो राज्य सरकार निर्धारित करती है, ठीक है। दोस्तों अगर लग रहा है आपको कि आपके लिए हम लोग अक्सर मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। कम से कम ज़्यादा नहीं, कम से कम 5 से 10 दोस्तों को जोड़िए भाई, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है? बिल्कुल भंग कर सकता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हाँ,
जिस हिसाब से लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है आर्टिकल 85 के अंतर्गत, उसी प्रकार से विधानसभा को राज्यपाल भंग कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है? बिल्कुल करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आई, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20, राज्यपाल की माफी शक्ति किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 161 में। राज्यपाल की माफी शक्ति जो है वो आर्टिकल 161 में है। ठीक, मतलब राज्यपाल जो है माफ भी कर सकता है, तो किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 261 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माफी वाला, क्योंकि ये कई बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21, राज्यपाल का पद किस देश से लिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन। राज्यपाल का जो पद जो है, सॉरी, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 155 में। राज्यपाल की नियुक्ति जो है आर्टिकल 155 में दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल का कार्यकाल जो है वो किस आर्टिकल में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 156 में। ठीक है, राज्यपाल के कार्यकाल का वर्णन जो है आर्टिकल 156 में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर लग रहा है आपको मेरा अक्सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को जो शेयर भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल की योग्यता जो है वो किस आर्टिकल में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 157 में। आर्टिकल 157 में राज्यपाल की योग्यता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल को जो शपथ दिलाई जाती है वो किस आर्टिकल में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 159 में। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो थे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप थे, आगे क्वेश्चन देखेंगे हम वन लाइनर में, लेकिन जितने भी राज्यपाल से रिलेटेड आर्टिकल है, मतलब अनुच्छेद है, सारे आर्टिकल हम देखेंगे अभी कुछ ही मिनट में देखेंगे, क्योंकि वैसे सब आर्टिकल तो आपको नहीं याद करना है, लेकिन देख सब लेंगे आर्टिकल, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पूछा सकता है भाई एग्जाम में। लेकिन हम फिर भी आपको बताते रहेंगे कौन सा आर्टिकल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26, अनुच्छेद 154 का संबंध किससे है? राज्यपाल की कार्यपाल के शक्ति जो है उससे संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 155 का संबंध किससे है? राज्यपाल की नियुक्ति से है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अनुच्छेद 156 का संबंध किससे है? राज्यपाल के कार्यकाल से है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अनुच्छेद 157 राज्यपाल की योग्यता से है, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों, ये हमारा चैनल है एग्जाम परीक्षा IQ, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए हमारे चैनल एग्जाम परीक्षा IQ से, क्योंकि आपको डेली टॉपिक वाइज क्लास मिलती रहेगी और मिलती भी है दोस्तों। इसी तरह से डेली टॉपिक वाइज क्लास आती है, और आप लोगों को लगता है कि डेली टॉपिक वाइज क्लास आपको चाहिए, तो हमारे चैनल एग्जाम परीक्षा IQ को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अरे कम से कम सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 158 का संबंध है राज्यपाल की शर्तों से है, इम्पोर्टेंट इतना नहीं है। अनुच्छेद 159 राज्यपाल की शपथ से इम्पोर्टेंट है, और राज्यपाल को शपथ कब दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अनुच्छेद 160 विशेष प्रावधान, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 161 ये इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा क्वेश्चन। अनुच्छेद 161 का संबंध है राज्यपाल जो है राज्यपाल में जो है जो माफी की शक्ति होती है राज्यपाल का, उसका संबंध आर्टिकल 161 से है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार एग्जाम पूछा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 162 का संबंध है कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अनुच्छेद 163 का संबंध है मंत्रिपरिषद की सलाह, जो है राज्यपाल को जो है मंत्रिपरिषद सलाह देगी। ठीक, अनुच्छेद 164 का संबंध किससे है? मंत्रियों की नियुक्ति, राज्यपाल जो है मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165
का संबंध है महाधिवक्ता। हाँ, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि जो महाधिवक्ता है उसका संबंध किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद 165 में। याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 166 का संबंध किससे है? राज्यपाल के जो है कार्य संचालन से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 167 का संबंध किससे है? मुख्यमंत्री के कर्तव्य, राज्यपाल के प्रति जो मुख्यमंत्री के कर्तव्य होते हैं उसी का संबंध आर्टिकल 167 से है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 168 का संबंध किससे? विधानमंडल से है, ठीक। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि विधानमंडल का संबंध अनुच्छेद 168 में। दोस्तों, हमारे चैनल एग्जाम परीक्षा है क्यों, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए क्योंकि इसी तरह से टॉपिक वाइज डेली क्लास आपको मिलती रहेगी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 174 का संबंध किससे है? सत्र बुलाना, राज्यपाल जो है वो सत्र बुला सकता है अनुच्छेद 174 के अंतर्गत, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 175 में क्या होने थे? संदेश लेना, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं। अनुच्छेद 176 का संबंध है अभिभाषण, राज्यपाल के अभिभाषण का संबंध 176 में है, ठीक। अनुच्छेद 200 का संबंध किससे? विधेयक स्वीकृति। अनुच्छेद 213 का संबंध किससे? ये इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 213 कई बार एग्जाम पूछा क्वेश्चन है। अनुच्छेद 213 का संबंध है अध्यादेश, राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है उसका संबंध आर्टिकल 213 में भी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है, बिल्कुल है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यपाल की माफी की शक्ति, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा क्वेश्चन है, ठीक। 161, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल एक से अधिक राज्यों में हो सकता है? बिल्कुल हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हाँ। राज्यपाल जो है एक राज्य से अधिक राज्यों में एक ही राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि अनुराग सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़िए। दोस्तों, हमारे चैनल एग्जाम परीक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। दोस्तों, इसी तरह से डेली टॉपिक वाइज क्लास आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, इसी तरह से डेली टॉपिक वाइज क्लास पाने के लिए हमारे चैनल एग्जाम परीक्षा को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। अरे कम से कम आप लोग क्लास देखते हैं तो कम से कम सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो यार, है? नहीं कर सकते हो? कर सकते हो भाई, उसमें क्या जाता है यार। रेड वाला जो आइकन होता है उस पर क्लिक कीजिए, आराम से सब्सक्राइब हो जाएगा। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी क्लास हम अपलोड करें तुरंत आपके पास पहुंच जाए नोटिफिकेशन, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखने में, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।